नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आपने देखा आज इनेलो ने महंगाई को लेकर बड़ा प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया और धरने प्रदर्शन किए और मटका फोड़ ये प्रदर्शन रहा। और रोहतक की चर्चा ज्यादा रही क्योंकि वहां पे अर्जुन चौटाला की बहस हो जाती है अधिकारियों के साथ। इससे पहले आपने देखा कि अभय चौटाला जी की भी वहीं पे बहस हुई थी, जो डीसी था, फिर वो सिरसा का था। बल्कि मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, अब सड़कों पे कांग्रेस आ रही है, साथ के साथ इनेलो भी आ रही है और एक बड़ा आज प्रदर्शन किया गया इनेलो के द्वारा। तो आपने वीडियो फोटोज देखी है, क्या कुछ आज कहेंगे सर इस प्रदर्शन को लेकर? मनदीप जी, हर लिहाज से ये अच्छी तस्वीरें हैं। ये लोकतंत्र के लिहाज से भी और विपक्ष के लिहाज से भी ये अच्छी तस्वीरें हैं। अच्छी खासी तादाद में इनेलो के लोग प्रदेश भर में सड़कों के ऊपर उतरे और उस मुद्दे को लेकर उतरे जो मुद्दा आज की तारीख में हर परिवार को, हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। रोज या तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं या सीएनजी के या एलपीजी के, और इसकी वजह से बाकी तमाम चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर त्रस्त है और बार बार जनता की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अगर आम जनता त्रस्त है तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष सड़कों के ऊपर क्यों नहीं है। तो फिर ये उसकी एक बानगी है कि ये रहा विपक्ष। अब जनता बताए कि जनता का इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि अगर विपक्ष जनता के मुद्दे उठाएगा तो निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी जनता की भी बनती है कि वो विपक्ष के साथ आके खड़ा हो। क्योंकि ये जो नेता लोग सड़कों के ऊपर उतरते हैं, इनको निजी तौर पे कोई खास असर नहीं पड़ता कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से अभय चौटाला को कोई प्रॉब्लम होने लग जाएगी। नहीं, वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसी जनता के लिए कर रहे हैं जिसको एक्चुअल में फर्क पड़ता है, जो एक्चुअल में इस चीज को झेलता है। तो ऐसे में अगर जनता के लिए विपक्ष आगे आ रहा है तो फिर एक जिम्मेदारी जनता की भी बनती है कि वो सकारात्मक तौर पर जुड़े, इसके बारे में बात करें। क्योंकि हमने ये देखा है कि आज जो बीजेपी सत्ता में है उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा यह था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और उस टाइम पे ये जो नारा था, उस टाइम पे वो जो विज्ञापन चलते थे वो सीधे लोगों के दिल में लगते थे। उस टाइम पर जो बातें बोली जाती थी कि ये जो पेट्रोल डीजल 50 रुपये 70 रुपये में दिया जा रहा है, ये तो 35-35 रुपये में बिक सकता है। ये 10-10, 20-20, 50-50 पैसे के भी जब रेट बढ़ जाते थे सिलेंडर के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो बुग्गी चौटाले के बीजेपी के नेता सड़क पे आ जाते थे, सिलेंडर उठा के स्मृति ईरानी सड़क पे आ जाती थी। और ये अच्छी बात थी, विपक्ष का यही रोल, यही भूमिका होनी चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं कि देखो देखो पहले तो ये लोग ऐसा करते थे भाई, क्योंकि वो विपक्ष में थे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी, वो ऐसा करते थे, ये सही है। आज विपक्ष में कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, ये पार्टियां हैं, तो आज ये इनकी जिम्मेदारी है। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो ये सही बात है। महेंद्र जी, कांग्रेस ने पिछले दिनों प्रदर्शन किया था और कांग्रेस जैसे प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एक मैनेजमेंट के साथ प्रदर्शन वो नहीं कर पाते, लोग नहीं जोड़ पाते। और जहां पे उनके बड़े नेता जाते हैं सिर्फ वहीं पे भीड़ हो सकती है 200-300, अदरवाइज तो बहुत बुरे हालात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनेलो आज खासे मतलब युवा साथी, महिलाएं भी थी और बहुत सारे लोग उनके साथ चल रहे थे। और कैथल में तो जैसे मटका फोड़ा ये प्रदर्शन हुआ सर जी। ये ठीक आपने जिक्र किया, ये तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर बात लागू होती है। इनेलो की अच्छी खासी भीड़ थी, ये सही बात है। लेकिन एक बात की तुलना आप कीजिए, कांग्रेस के प्रोटेस्ट में भीड़ नहीं होती है, बहुत ही रेयर होती है। शायद कहीं दीपेंद्र हुड्डा चले जाए तो भीड़ हो जाती है, भूपेंद्र हुड्डा शायद चले जाए तो भीड़ हो जाती है, बाकी जगह पे भीड़ वगैरह नहीं होती है। कैथल में आप बैठे हैं तो कैथल में 3-3 विधायक हैं शायद, है ना? 3 विधायक है, राज्यसभा सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष आया था, मैंने लोग गिने थे 200 लोग थे सर। अब की बार थोड़े 250 हो गए थे और इससे ज्यादा नहीं होते। बिल्कुल। तो ये जो राजनीतिक दल है ना मनदीप जी, इनको, ये अपने जो समर्थक है ना, इनको भी टटोलने की जरूरत है कि ये लोग जब रैली होती है तो हजारों की तादाद में पहुंच जाते हैं, हजारों की तादाद में। आप चाहे कैथल के नेता की रैली गुड़गांव में करवा लीजिए, आप चाहे जींद के नेता की रैली फरीदाबाद में करवा लीजिए, आप चाहे सिरसा रोहतक के नेता की रैली पंचकुला में करवा लीजिए, हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी कर देंगे। लेकिन जब
प्रोटेस्ट की बारी आती है तो एक खाना पूर्ति टाइप की चीज़ें होती है कि ठीक है खाना पूर्ति सी करनी है, एक न्यूज़ सी लग जाए और बात बन जाए, बस बात ख़त्म, लोगों को ये कहने के लिए हो जाए कि हाँ हमने प्रोटेस्ट किया था, हम लोग सड़कों पे उतरे थे। प्रोटेस्ट सच में ही ऐसा होना चाहिए जिसको देख के सरकार को लगे कि हाँ भाई इस मुद्दे को लेकर लोगों का समर्थन विपक्ष को मिल रहा है, इस मुद्दे को लेकर हमारे समर्थक भी विपक्ष के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये जो भीड़ का एक जो मैसेज होता है ना, ये जाना चाहिए। और जिस तरह रैलियों की तैयारी होती है उस तरह प्रोटेस्ट की तैयारी होनी चाहिए। अब पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं नीट का एक बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेके एनएसयूआई और जो यूथ कांग्रेस है ना वो ठीक ठाक प्रोटेस्ट कर रही है। जो उनके प्रोटेस्ट होते हैं उसमें भीड़ होती है अच्छी खासी, लेकिन उसका क्या है कि एक लिमिटेड मैसेज होता है। क्यों? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, नेशनल मीडिया है, वो ज़्यादा सा कवर करती नहीं है विपक्ष के मुद्दों को, विपक्ष के प्रोटेस्ट को। लेकिन इस बात का कांग्रेस को पता है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी प्रोटेस्ट में शामिल होते, क्यों नहीं प्रियंका गांधी प्रोटेस्ट में शामिल होती। तो ना चाहते हुए भी जो नेशनल मीडिया है उनको इसकी कवरेज करनी ही करनी पड़ेगी। महेंद्र जी, हरियाणा की जैसे बात करते हैं तो हरियाणा में भी ये बात है कि अब विपक्ष कौन सा मजबूत है, अब कांग्रेस को मजबूत मानने या फिर इनेलो को। लेकिन कांग्रेस की जो हालात होती जा रही है अब तो विपक्ष का जो दबदबा है वो भी बचाना औखा हो रहा है जी कांग्रेस को, तो अगर बात करें तो। हाँ बिल्कुल ये सही बात है। अब लेकिन ये अगर इन दोनों में कंपटीशन है ना कि भी कौन सा मजबूत विपक्ष है, कौन मुद्दों की ज़्यादा आवाज़ उठाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये कंपटीशन। क्योंकि लोकतंत्र में जनता के सामने विकल्प होने चाहिए। ये जो एक ही पार्टी का राज चलेगा या फिर दो पार्टियों का राज चलेगा, आप इनमें से ही किसी एक को चूज कर लीजिए, तो ये एक तरह की तानाशाही ही है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। तो कई पार्टियां, कई विकल्प जनता के सामने होने चाहिए। अगर आपके सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं तो वो एक ही बात है, वो तो दो आराम से सेटिंग कर लेंगे कि भी इस बार तू जीत जा, इस बार मैं जीत जाऊंगा, इस बार मैं ये मुद्दा उठा दूंगा, इस बार तू ये बयान दे देना। तो ये बड़ी ही हल्की सी बात हो जाती है। तो अगर हरियाणा में विपक्ष में इस बात का कंपटीशन है तो ये अच्छी बात है और इसके ऊपर जनता को पैनी नजर रखनी चाहिए कि देखते हैं कौन हमारे मुद्दों को लेकर ज्यादा सड़कों पर आता है, कौन प्रभावी तरीके से हमारे पक्ष में प्रोटेस्ट करता है, कौन भीड़ को जुटा पाता है, कौन हमसे संपर्क करता है कि आज महंगाई का मुद्दा है जी और ये आपका मुद्दा है, हमारा नहीं है, आओ हमारे साथ, आज हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे, आज हम लोग विधायक का घेराव करेंगे, आज हम लोग वहां पे भीड़ जुटाएंगे। तो ये जो जनसंपर्क होना चाहिए प्रोटेस्ट के साथ में, ये बहुत जरूरी है। अगर आप जनता के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो तो जनता तक मैसेज भी कन्वे होना चाहिए। जी महेंद्र जी, एक रोहतक का मामला बड़ा चर्चित हो रहा है सर, अर्जुन चौटाला का। ये लोग प्रदर्शन अच्छा कर देते हैं लेकिन लास्ट में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो पहले अभय चौटाला जी के साथ भी ऐसे हुआ और अब अर्जुन चौटाला की जो वीडियो वायरल हो रही है, भाई गाली तक दे दी उन्होंने अधिकारियों को। मनदीप जी, इसके दो पक्ष हैं। जो समर्थक हैं अभय चौटाला के, अर्जुन चौटाला के, वो इस बात को जायज़ भी बता रहे हैं और एक वर्ग ऐसा भी है जो ये अधिकारी हैं, अधिकारियों का जो रवैया है ना, इनसे ज़्यादा से खुश नहीं है। वो लोग ये मान के चलते कि इसी लायक हैं। ये जो अधिकारी लोग होते हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं, ये आम जनता से सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन नेता के सामने मुंह नहीं खुलता इनका। तो ये बहुत सारे लोगों के एक सेंटीमेंट ये है कि ठीक है इनको हड़का दिया ना, इनसे ऐसे ही बात होनी चाहिए, इनका बिगाड़ो ना कुछ, आम जनता को तो आप ऑफिस के कॉरिडोर में ना खड़े होने दो। तो एक सेंटीमेंट ये है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव मुद्दे को लेकर, एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें अगर उस मुद्दे की बजाय कोई और बात मुद्दा बन जाती है तो इस बात से किसी भी नेता को बचना चाहिए कि भी ये जो डीसी के साथ बहस हो गई ना, ये मुद्दा बन गया। लेकिन मुद्दा क्या था? महंगाई था मुद्दा। वहाँ पर गर्मी में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी की, और सारे के सारे ना महिलाएं बहुत ज़्यादा थी इस प्रोटेस्ट में, देसी लोग थे। वो पता चलता है क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह में कई बार ये होता है ना कि
पैसे दे के भीड़ भी बुला ली जाती है कि आपको कुछ नहीं करना, ये बैनर उठा के पीछे पीछे जो हम बताए वो नारे लगाने हैं। तो अब जब ध्यान डाइवर्ट होता है तो एक नेगेटिव बात भी है। और देखो, निजी तौर पर मेरा मानना है कि मनदीप जी, सार्वजनिक जीवन में आपकी जो भाषा है ना, वो हमेशा सभ्य ही होनी चाहिए। क्यों किसी को मौका देना बेवजह की आलोचना करने का? ऐसा तो है नहीं कि अभी विपक्ष ऐसी जगह पे बैठा हुआ है कि 2-4 लोग अगर नाराज भी हो जाएंगे, 2-4 लोग विरोध भी कर देंगे, आलोचना भी कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोकप्रियता पे। आज तो उस मोड पे है ना विपक्ष कि हमें लोगों को जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। तो उसको जोड़ने का तरीका एक ये भी है कि कम से कम वो लोग नाराज ना हो जो ये मान के चलते हैं कि नहीं यार, व्यवहार भाषा हमेशा सभ्य होनी चाहिए। आप चाहे ऊंचे से ऊंचे पद के ऊपर हो तब भी होनी चाहिए। आप चाहे अधिकारी से बात करें या फिर किसी छोटे कर्मचारी से बात करें तो होनी चाहिए। तो दोनों ही पक्ष है मनदीप जी, लेकिन चर्चा का विषय है। बिल्कुल सर। और मेन बात यह भी है सर, क्योंकि जो हड़काने वाली बात है, गाली देने वाली बात है, इन चीजों को ज्यादा लोग पसंद भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इनकी सरकार आ गई तो क्या करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चला जाता है ये चीजें। तो सुधार करने की जरूरत है इस मामले में। ये मैं वही कह रहा हूं मनदीप जी कि भी एक पक्ष तो होता ही है भाई, आपका समर्थक आप कुछ भी करेंगे तो वो आपका समर्थन करेगा, और एक पक्ष मैं फिर बता रहा हूं जो अधिकारियों से ज्यादा सा खुश नहीं है वो भी समर्थन करता है इस बात का। लेकिन एक पक्ष ऐसा है, उसके बारे में अर्जुन चौटाला को सोचना है, इनेलो को सोचना है कि उनकी सुननी है या नहीं सुननी है, क्योंकि वो आलोचना के तौर पे आपके ऊपर हमेशा इसी तरह से हमला करते हैं कि भाई देखो ये तो ये करेंगे, भाई देखो ये तो इसे हैं। तो आपको उस आलोचना का मौका नहीं देना है या मौका देना है, ये आपकी परिपक्वता या आपकी जो भी आगे की नीति रणनीति है उसके लिहाज से तय होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और आप भी बताएं कि जो आज ये प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो चर्चा का विषय प्रोटेस्ट ना होकर रोहतक जिला बना, तो आपका क्या कुछ कहना है वो भी एक बार कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। धन्यवाद।